हेलो बच्चों, आज हम महाराष्ट्र बोर्ड ने जो क्वेश्चन बैंक दी है मैथमेटिक्स पार्ट 1 की अलजेब्रा के, वो चैप्टर वाइज सॉल्व करने वाले हैं। और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बैंक, क्योंकि आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम सेट कर रहे हो तो आप प्रिपेयर तो अच्छा कर रहे हो, बट 100% प्रिपरेशन आपकी नहीं हो रही है। ये क्वेश्चन बैंक जो महाराष्ट्र बोर्ड ने 10th क्लास के बच्चों के लिए प्रोवाइड की है, इसकी प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी। तो बच्चों, इस क्वेश्चन बैंक में अभी ये तो है अलजेब्रा की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन बैंक में जितने कुछ भी आपके चैप्टर है, जैसे कि अलजेब्रा के 6th चैप्टर है, तो इस पूरे 6th चैप्टर के चैप्टर वाइज और मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। तो ये करना तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स चाहिए तो आपको ये महाराष्ट्र बोर्ड का क्वेश्चन बैंक तो पूरा का पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। आप चाहो तो इसके लिए एक अलग से नोटबुक बनाओ और सभी क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। तो बच्चों, हम इस लेक्चर में पहला जो हमारा चैप्टर है उसका पहला चैप्टर जो है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इस चैप्टर का करेंगे क्वेश्चन बैंक में से सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एमसीक्यू का, ठीक है। 1 बाय 1 एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक के बाद जो कुछ भी क्वेश्चन आते रहेंगे वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी देखो बच्चों, पहला एमसीक्यू है टू draw the graph of the 4x plus 5y is equal to 19 if the x is equal to 1 is taken, then what will be the value of y। तो हमें y की वैल्यू बोलनी है। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये तो पता है कि इक्वेशन में अगर x की वैल्यू दी है तो हमें इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो जहाँ पर x है वहाँ पे हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्लस 5y को एज इट इज़ रखते हैं, इज इक्वल टू 19। आगे यहाँ करती हूँ मैं प्लस, अभी देखो 4 इंटू 1 मतलब 4 आएगा, प्लस 5y इज इक्वल टू 19। अभी ये 4 इक्वल टू के इस तरफ है, वो उधर जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। मतलब अगला स्टेप यहाँ पे करते हैं बच्चों, 5y इज इक्वल टू 19 में से 4 जाते हैं तो कितने मिलते हैं, 15 रहते हैं। सो y इज इक्वल टू 15 बाय 5, मतलब कितना आया, 3। तो सॉल्यूशन हमारा कितना है, 3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। उसके बाद बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखो, हमें दिया है फॉर द इक्वेशन विथ द वेरिएबल x एंड y, dx की वैल्यू दी है 26, dy दिया है -39, d दिया है 13। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है बच्चों कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या है आपका, dx अपॉन d। ये फॉर्मूला सब लोगों को पता है, क्रैमर्स रूल में हम ये करते हैं। dx की वैल्यू है 26, d की वैल्यू है 13। तो हमें इसको डिवाइड करते हैं तो 2 मिलता है, पॉजिटिव 2 मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है, देखो थर्ड आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हमें ये तो पता है बेसिक कंसेप्ट कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, जिस इक्वेशन में 2 वेरिएबल है और उन दोनों वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो ही उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि देखो x ऊपर है y नीचे है, तो ये कैंसिल हो गया। सेकेंड वाला भी b कैंसिल हो गया क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर है, d वाला भी कैंसिल हो गया क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट है बच्चों, क्योंकि वहाँ पर हमें क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 3y। तो y का एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा, बट हमें जो दोनों वेरिएबल है उनकी पावर कितनी मिलेगी, यहाँ पे 1 ही मिलेगी, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच ऑफ द नॉट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो बच्चों, ये कैसे सॉल्व करना है, ये जो सोल्यूशन दिए हैं उनको आपको इक्वेशन में डालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला आपका सोल्यूशन है।
मतलब सोल्यूशन है नहीं, हमें जो नहीं है उसको बताना है, ठीक है। तो बच्चों इक्वेशन लिखते हैं हम। इक्वेशन क्या है हमारा, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। तो सबसे पहले ये फर्स्ट वाली, ये जो पेयर है -4, तो x और y की वैल्यू दी है तो वो सब्स्टिट्यूट करते हैं 3, x की वैल्यू दी है -4 और y की वैल्यू दी है +4 इज इक्वल टू 12। तो LHS इज इक्वल टू RHS आया तो वो हमारा सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -12 प्लस यहाँ पे होगा 24, 6 इंटू 4 कितना होता है 24 इज इक्वल टू 12। अभी -12 प्लस 24 मतलब कितना आया 12 इज इक्वल टू 12। तो देखो बच्चों हमें यहाँ पे -4 और 4 तो सोल्यूशन है हमारा, हमें जो नहीं है नॉट सोल्यूशन वो पूछा है, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड करते हैं, देखो बच्चों इसको रफ करते हैं। अभी सेकंड वाला जो है उसको हम सिलेक्ट मतलब देखते हैं वो ऑप्शन है क्या। 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12 हमारा इक्वेशन है। अभी बी वाले ऑप्शन जो है x की वैल्यू कितना दिया है 0 और y की वैल्यू दी है 2, तो वो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो 3 इंटू 0 मतलब 0 और 6 इंटू 2 मतलब 12। तो देखो बच्चों 12 इज इक्वल टू 12 मतलब ये तो इक्वेशन सोल्यूशन है, तो ऑब्वियसली ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमें क्या बोला है नॉट सॉल्यूशन बोला है, ठीक है। अभी इसको भी रफ करते हैं, ये आपको चेक करके देखना पड़ेगा इसलिए मैं आपको बता रही हूँ चेक करके, ओके। तो नेक्स्ट बच्चों सी वाला ऑप्शन डाल के देखते हैं। 3x प्लस 9 सॉरी 6y इज इक्वल टू 12। और अभी यहाँ पे देखो थर्ड वाला ऑप्शन मतलब सी वाला, x की वैल्यू दी है 8 और y की वैल्यू दी है -2 इज इक्वल टू 12। अभी 8 3 ज़ा 24, यहाँ पे -2 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 इज इक्वल टू 12 आता है। तो 24 में से 12 माइनस करते हैं तो 12 इज इक्वल टू 12, तो ये भी हमारा सोल्यूशन है। तो ऑब्वियसली बच्चों हमें समझ में आ गया क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा आंसर है, क्योंकि पहले तीनों तो हमारे सोल्यूशन करेक्ट थे, मतलब वो सोल्यूशन थे इस इक्वेशन के, मतलब डी ऑब्वियसली नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। फिफ्थ सॉल्व करते हैं। देखो फिफ्थ में हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, यहाँ देखो 3 और x का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करके दिखाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 3 इंटू एक्स और यहाँ पे 5 इंटू 2, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो क्या करेंगे 5 इंटू 2, माइनस साइन बीच में आता है, 5 इंटू 2 करते हैं, ठीक है। सो 3x। अभी देखो यहाँ पे बच्चों डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी है हमें 2, ठीक है, तो वो लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे कितना दिया है 2 दिया है, तो 3x माइनस यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 2 आएगा। इक्वेशन मिला। अभी क्या करना है बच्चों, 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 2 था, 3x को इधर ही रखो, 2 जो है ये प्लस सॉरी माइनस है, इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो +10 होगा। तो यहाँ पे देखो 12 आ गया, यहाँ पे 3x आ गया, तो 3x इज इक्वल टू 12 था। सो x इज इक्वल टू 12/3 मतलब कितना आ गया 4 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी मिली 4 मिली। तो देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 4 पॉजिटिव 4 है, इसका मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ओके। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मुझे ये पहले वाला रफ करना ही पड़ता है बच्चों, क्योंकि आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जगह नहीं होती है इसलिए, ठीक है। आप चाहो तो मेरे साथ ही लिख लेना अगर आपको लिखना है तो, ओके। अभी बच्चों नेक्स्ट फिफ्थ तो हो गया हमारा। अभी करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन दिए हैं और 2 इक्वेशन में हमें डी की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो ये हम कैसे सॉल्व करते हैं हमें पता है, क्रैमर्स रूल में से डी को जब लेते हैं तब हम सी को नहीं लिखते, मतलब सी कौन सा है, ये आपका जनरल फॉर्म होता है ना। यहाँ पे देखो ये पहला इक्वेशन है ax प्लस बी वाई, ये सी, इसको हमें पहले करेक्ट करना पड़ेगा उसके बाद ही हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी करेक्ट मतलब इक्वेशन जो है, इक्वेशन को हमें थोड़ा सा पहले ये रफ करते हैं और लिखते हैं एक बार।
इक्वेशन है देखो 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -11, क्योंकि ये +11 को हमें उस तरफ लेना पड़ता है क्योंकि c कभी भी क्या होता है इक्वल टू के उस तरफ होता है। यहाँ पे तो करेक्ट है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -10। अब d की वैल्यू निकालते हैं। देखो d इज इक्वल टू इन मॉड, हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। अभी देखो c को हमें छोड़ना होता है, c को हम नहीं लेते, ये जो c है इस c को हम नहीं लेते जब हम d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हम ये जो x के जो कोएफिशिएंट है उनको लेते हैं, मतलब 5, 2 और 3, 4, ऐसे ये आएगा डिटर्मिनेंट। अब बच्चों करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब 5 का 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 इंटू 5 माइनस साइन जो फॉर्मूला का है, और करेंगे यहाँ पे 3 इंटू 2। अब 5 इंटू 4 कितना आएगा 20, माइनस 3 इंटू 2 6 आएगा। अब सब्सट्रैक्शन करते हैं तो 14 मिलता है। ठीक है, तो बच्चों देखो पॉजिटिव 14 मिला, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलो बच्चों। 7th क्वेश्चन है, देखो आपको दो इक्वेशंस दिए हैं, 29x माइनस 27y इज इक्वल टू 172। दूसरा इक्वेशन है 57x माइनस 29y इज इक्वल टू 252। तो हमें बोला है कि x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अभी आपको एक बात पता होनी चाहिए जो प्रैक्टिस सेट 1.1 में हमने सीखी है, अगर a का कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे, सॉरी x का कोएफिशिएंट है 49, यहाँ पे कहाँ पे गया है y के कोएफिशिएंट को चला गया, मतलब कोएफिशिएंट क्या हुए हैं इंटरचेंज। और बच्चों यहाँ पर देखो y का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे x को आया है, इसका मतलब जब कोएफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं तब हम उसको डायरेक्टली एक बार ऐड और एक बार सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले ऐड करके देखते हैं कि हमें जो चाहिए वो मिलता है कि नहीं। ठीक है, तो हमें x प्लस वाई करना है, तो पहले ऐड करके देखते हैं 49x प्लस 57y इज इक्वल टू 172। दूसरा इक्वेशन लिखेंगे एज इट इज 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, उसको हम ऐड करते हैं पहले। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 6 और 10 106x आता है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये माइनस ही है। ठीक है, माइनस माइनस मतलब दोनों माइनस आएगा, 106y आएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 4 2 एडिशन करेंगे ना, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 3 4। अभी देखो बच्चों यहाँ पे हमें x माइनस वाई मिलता है, तो हम ऐड करके नहीं देखते क्योंकि हमें x प्लस, अभी यहाँ पे हम सिंप्लीफाई अगर करते हैं ना, मतलब थ्रू आउट इक्वेशन को अगर हम 106 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलता है, तो हमें x माइनस वाई मिलता है, क्योंकि ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, जो कुछ भी मिलेगा x माइनस वाई मिलेगा। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऐड करके नहीं चलेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, सब्सट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन को एज इट इज लिख लो, रेड पेन यूज करते हैं, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। दूसरा इक्वेशन है 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। सब्सट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस होता है। ठीक है, अभी बच्चों देखो जो बड़ा है उसका साइन देता है, मतलब ग्रेटर नंबर का साइन आंसर को आता है। तो पहला देखो 49 यहाँ पे पॉजिटिव है और 57 नेगेटिव है, तो होगी सब्सट्रैक्शन, और हमें मिलता है यहाँ पे 8x माइनस 8x। अभी यहाँ पे ग्रेटर नंबर का ही साइन देना पड़ेगा, 57 ग्रेटर है
यहाँ पे भी क्या मिलेगा, -8y इज इक्वल टू, अभी सब्सट्रैक्शन करो यहाँ पे 252 में से, यहाँ पे करते हैं देखो 252 में से 172 माइनस करेंगे, ये 0, यहाँ पे 15, 7 जाता है तो 80, यहाँ पे 0, मतलब कितना आता है बच्चों, 80 आता है, बट -80 आएगा, ठीक है, क्या आएगा, -80 आएगा। थ्रू आउट इक्वेशन को हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, किससे, 8 से बच्चों, -8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, मतलब माइनस साइन जो है वो रिमूव हो जाएगा। अभी -8 कैंसिल, -8 कैंसिल, यहाँ पे भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 8, बट कितना बचता है वहाँ पे, 10 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे मिला x, माइनस साइन तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे भी माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया है, मतलब y बचता है सिर्फ पॉजिटिव y, और यहाँ पे माइनस साइन कैंसिल होगा, और 80 को 8 से डिवाइड करने के बाद 10 मिलता है, पॉजिटिव 10। तो बच्चों देखो, इतनी मेहनत करने के बाद हमें मिल गया x प्लस वाई का आंसर, कितना है, 10 है। आप ये फास्ट भी कर सकते हो, ठीक है, मुझे यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मैं रफ कर देती हूँ सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, चलते हैं, चलो। अभी देखो, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिया है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन लिखना है और डाल के देखना है, और LHS RHS को इक्वल होता है क्या, ये देखना है। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो पहला हम ए जो है ये, ठीक है, ये डाल के देखते हैं। x की वैल्यू 2 दी है और y की वैल्यू भी क्या दी है, 2 दी है, तो वो डाल के यहाँ पे देखते हैं। तो 2, यहाँ पे 2 डालेंगे, जहाँ पे y है वहाँ पे भी हम क्या डालेंगे, 2 ही डालेंगे, ठीक है। 2 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 है, तो 4 में से 2 जाते हैं तो 2 बचते हैं, 2 इज इक्वल टू 2, तो ऑप्शन इजीली मिल गया, फर्स्ट ही ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन को से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला है, भूल गए हैं, तो हम डाल लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोला है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 17 इज, अभी हमें निकालना है x और y की वैल्यू, तो वही दिए हैं ना, तो हम यहाँ पे एडिशन कर लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 है, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हम, x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं तो ये तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है, प्लस वाई माइनस वाई तो डिलीट हो जाएगा। आंसर क्या मिलता है देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 1 होता है, 1 प्लस 1 2x इज इक्वल टू 70 प्लस 10 कितना आता है, 80, ओके। सो 80, यहाँ पे 2x है, सो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 80/2, मतलब x की वैल्यू कितनी मिली, 40 मिली, ठीक है, x की वैल्यू 40, तो x की वैल्यू 40 वाला ऑप्शन ए की है, कौन सा ऑप्शन है, हमारा ए ऑप्शन है। हो गया सिलेक्शन, 9th क्वेश्चन हो गया। जाते जाते इस सॉल्यूशन को रफ भी करते जाते हैं, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी जब मैं ऐसे ही रख दूंगी, आपको ये पूरा आपका जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। अभी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ dx फॉर द इक्वेशन, dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता है कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इक्वेशन को एक के नीचे एक लिख लो, और हमें dx निकालना है, तो x के जो कोएफिशिएंट है उनको छोड़ देना होता है, ये हमने क्रैमर्स रूल में सीखा है, ठीक है। सो dx इज इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट लेना होता है, x के जो हमारे कोएफिशिएंट है मतलब 4 4 इनको छोड़ना है, और बाकी के कोएफिशिएंट ले लो, बट c को पहले लेना है, c के कौन से, 19 माइनस 11 और 3 माइनस 3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बीच में माइनस साइन,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो बच्चों 19 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस साइन फॉर्मूला का 3 मल्टीप्लाई बाय -11। ओके, तो पहले बच्चों हम ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 19 3 जा 51 आता है। 19 3 जा क्या आता है, सॉरी 51 नहीं आता, 57 आता है माइनस, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 3 मतलब 33 आएगा। ओके, अभी बच्चों यहाँ पे क्या आया है 57, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 33। तो ऐड करेंगे 57 प्लस 33, मतलब हमारा जो आंसर है, सॉरी बच्चों यहाँ पे माइनस साइन आएगा, क्योंकि ये देखो 19 -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -57 आएगा। तो माइनस फिर मतलब 57 में से हमें 33 माइनस करेंगे तो -24 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो देखो ऐसी सिली मिस्टेक जैसे मैंने अभी की थी कि माइनस साइन में डालना भूल गई थी, वैसे सिली मिस्टेक भी आपके साथ हो सकती है। तो बहुत सावधानी से केयरफुली हमें क्या करना है, पेपर सॉल्व करना है। अभी देखो बच्चों हमारे पूरे एमसीक्यूज तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे 1 सेंटेंस के क्वेश्चन जो 1 मार्क के लिए होंगे। ठीक है, अभी इसको पहले रफ कर लेते हैं, क्योंकि नए पेज पे हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अब 1 मार्क के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टेट विथ द रीजन वेदर द सॉल्यूशन, state with the reason whether the equation 3x square minus 7y is equal to 13 is the linear equation with the 2 variable। अभी हमें बोलना है ये linear equation है तो है या नहीं है, तो ये बताओ और उसका रीजन भी बोलो। तो ये क्या है, दिस इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे हम, दिस इक्वेशन इज नॉट लीनियर इक्वेशन। क्यों बोलो, क्योंकि पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, क्योंकि हमें पता चाहिए पावर क्या होनी चाहिए। क्यों इक्वेशन नहीं है, क्योंकि पावर कितनी है वेरिएबल की, 2 है, तो वेरिएबल की पावर ऑलवेज क्या होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए। अभी सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, शो द कंडीशन यूजिंग द वेरिएबल x एंड y, 2 नंबर डिफर बाय 3। ठीक है, तो देखो x और y दो ऐसे वेरिएबल लेने हैं और उनका डिफर मतलब क्या लेना है, डिफरेंस लेना है 3, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों क्या बोला है, इक्वेशन 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20, फाइंड द y व्हेन द x इज इक्वल टू 0। तो बच्चों देखो x 0 जब है तब हमें इस इक्वेशन में डालना पड़ेगा x को और सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम करते हैं 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। ओके, अभी x की वैल्यू क्या डालेंगे, 0 डालेंगे, तो देखेंगे y क्या मिलता है हमें। यहाँ पे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। तो अभी क्या बचता है हमें, हमारा यहाँ पे 5y प्लस 5y इज इक्वल टू 20। सो y इज इक्वल टू क्या मिला, 20/5। यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, 5 में और y में होता है मल्टीप्लिकेशन, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवीजन। तो ऑब्वियसली y इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो y की वैल्यू क्या मिली बच्चों, 5 मिली। तो यहाँ पे हम लिखते हैं y इज इक्वल टू 5। ठीक है, बाकी का रफ कर देते हैं क्योंकि हमें अगला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए है। ठीक है, तो हमें 0 से हीरो बनना है, इसलिए हम ये जो क्वेश्चन बैंक है वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, राइट द एनी टू सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई
इज इक्वल टू 7। तो ये इक्वेशन लेना है बच्चों, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। यहाँ पे कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सपोज x की वैल्यू मैंने 1 ली, प्लस वाई इज इक्वल टू 7, सो वाई इज इक्वल टू 7। दो सोल्यूशन कौन से भी बोले हैं तो एक सोल्यूशन तो मिल गया। जब हमने x को क्या लिया, x को हमने 0 लिया, तब y हमें 7 मिला। ये था हमारा एक इक्वेशन सोल्यूशन। दो बोले हैं तो फिर से इक्वेशन ले लो। इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब 1 लेते हैं, प्लस वाई इज इक्वल टू 7। समझ में आ रहा है। तो x की वैल्यू हमने क्या ली, 1 ली। अभी ये प्लस 1 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो 6 आता है, सो y इज इक्वल टू 6। दूसरा सोल्यूशन क्या आएगा, जब हमने x1 लिया तो y हमारा कितना आया था, 6। ये हो गए हमारे दो सॉल्यूशन दिए हुए इक्वेशन के। अभी नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। डिसाइड द वेदर 0 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब इक्वेशन कौन सा है, देखो 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो हमें बच्चों सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा। तो पहले इक्वेशन लिखते हैं, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है। अभी x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0। तो यहाँ पे लिखो 5 इंटू 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 है, प्लस 3y इज इक्वल टू 6। 5 इंटू 0 मतलब 0 आता है, प्लस 3y इज इक्वल टू 6। सो y इज इक्वल टू 6/3 मतलब कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हमने चेक कर लिया ना, जब हमने डिसाइड कैसे किया कि x की वैल्यू अगर 0 है तो y कितना है, 2 आया, तो वही सोल्यूशन दिया है। तो यस, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ऐसे आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये करेक्ट सोल्यूशन दिया हुआ है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बच्चों। 6 देखो क्या बोला है, राइट द एनी टू सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन दिया है आपको a माइनस बी इज इक्वल टू -3। दो सोल्यूशन लिखने हैं तो एक वेरिएबल को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने a को 0 कंसीडर किया, -b इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे क्या आएगा, -b इज इक्वल टू -b। तो माइनस माइनस गेट साइन कैंसल। मतलब जब आपने a को क्या लिया था, 0 लिया, तब b आपका मिला था 3। तो ये एक पेयर हो गई सोल्यूशन की। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, a की वैल्यू 0 ली, तब b की वैल्यू हमें 3 मिली थी। ऐसे हमें इक्वेशन में एक वेरिएबल को डाल के दूसरा वेरिएबल हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करते हैं 7th, ओके। 7 क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 दिया है इक्वेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। x प्लस वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करके देखते हैं हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो देखो x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। एडिशन करते हैं दोनों इक्वेशन की, क्या मिलता है देखो, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या क्या होता है, 1 होता है। अभी यहाँ पे आएगा 3x प्लस, यहाँ पे आएगा 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 7 प्लस 5 मतलब 12 आएगा। थ्रू आउट इक्वेशन को देखो 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, देखो ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, मतलब यहाँ पे बचा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, मतलब कितना मिला, 4 मिला, ठीक है। कितना मिला बच्चों, 4 मिला। मतलब आपको x प्लस वाई की वैल्यू क्या मिली, x प्लस वाई की वैल्यू मिली 4, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, क्वेश्चन नंबर नहीं, अभी 7 हुआ, 8 करते हैं। देखो dx इज इक्वल टू 24 दिया है, x की वैल्यू दी है -3, देन फाइंड द d। अब हम इसको, ये dx dy किस पे आता है, किस क्वेश्चन
में आता है तो हमें पता है क्रैमर रूल की जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियस क्वेश्चन जो लीनियर इक्वेशन के होते हैं उनमें ही सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है dx बाय डी। dx कितना है 24, d कितना है नहीं पता, x की वैल्यू पता है। तो यहाँ पे ना लिखते हुए इसको रफ करते हैं और नीचे लिखते हैं x की वैल्यू कितनी दी है ये फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। x की वैल्यू दी है -3 इज इक्वल टू डी, x की वैल्यू है 24 बाई डी। अभी d को इस तरफ लेके आते हैं, -3d इज इक्वल टू 24। अभी माइनस जो 3 है इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा, क्योंकि इन दोनों में d और -3 में है मल्टीप्लिकेशन। 3 1 जा 3, 3 6 जा 24 आता है। तो यहाँ पे कितना आता है 6, नहीं बच्चों 8 जा आता है, 6 जा नहीं आता, 8 जा, 3 8 जा 24। तो आंसर कितना आया 8। डी की वैल्यू हमें मिली है 8। रफ करते हैं सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, हमें क्या बोला है द कॉस्ट ऑफ, हमें बोला है कॉस्ट ऑफ अ बुक ऑफ द 5 रुपीज मोर देन ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन। शो दिस यूजिंग लीनियर इक्वेशन बाय टेकिंग द कॉस्ट ऑफ द बुक x एंड कॉस्ट ऑफ द पेन y। तो देखो बच्चों हमें क्या बोला है, तो पहले को रीड करो। कॉस्ट ऑफ बुक 5 रुपीज, कॉस्ट ऑफ बुक बोला है तो बुक को क्या बोला x इज इक्वल टू, इज क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पे इज जो है ना वो इक्वल टू रिप्रेजेंट करता है। तो हम कॉस्ट, कॉस्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉस्ट ऑफ बुक x से रिप्रेजेंट करते हैं। इज मतलब इक्वल टू 5 मोर देन 2 टाइम्स ऑफ पेन, 2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन म्हणजे मतलब 2x प्लस मोर देन 5। ये हो गया हमारा इक्वेशन। अभी x और y को एक तरफ लेके आते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू का जो ये 2y है इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो माइनस होगा इज इक्वल टू 5। तो हमें मिल गया इक्वेशन, ठीक है। तो ये पूरा जो हमने यहाँ पे किया था तो उसको रफ करके सिर्फ सॉल्यूशन रखेंगे यहाँ पे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 मिला, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें बोला है इफ a बाय 4 प्लस b बाय 3 इज इक्वल टू 4, राइट द इक्वेशन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो a बाय 4 प्लस b बाय 3 इज इक्वल टू 4 है। करेंगे यहाँ पे क्या बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि बेस सेम करेंगे तो ही हमें ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आने वाला है। तो देखो इस 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, 3a अपॉन 4 तो यहाँ पे था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस प्लस यहाँ पे क्या है b बाई 3, ये 4 को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इज इक्वल टू 4। अभी यहाँ पे क्या आएगा 3a बाई 12 प्लस 4b बाई 12 इज इक्वल टू 4। आगे क्या आएगा, यहाँ पे बेस सेम हो गया, एक बार लिखो 3a प्लस 4b इज डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो ये 12 डिनोमिनेटर में जो 12 है ये इक्वल टू के उस तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। 3b प्लस 4b इज इक्वल टू 4 इंटू 12। तो यहाँ पे क्या आएगा 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 48। तो हमें एक सॉल्यूशन मिल गया। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है देखो 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 48। ये हमारा सॉल्यूशन था, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बच्चों। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है क्वेश्चन। अगर आपका पूरा चैप्टर स्टडी करके हो गया है तो आपको 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। यहाँ पे देखो x की वैल्यू हमें -6 दी है, तब हमें यहाँ पर जो y है इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखो हमें क्या करना होगा, टू कंप्लीट द टेबल ड्रॉ ग्राफ ऑफ द 2x - 3y इज इक्वल टू 3। मतलब ये जो इक्वेशन दिया है इस इक्वेशन में ये जो -6 वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं। देखो 2x - 3y इज इक्वल टू 3। 2x की वैल्यू कितनी है, -6 - 3y इज इक्वल टू 3। अभी ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -12 आएगा। 6 × 2 -12 - 3y इज इक्वल टू 3। अभी बच्चों ये जो -12 है इक्वल टू के उस तरफ जाएंगे तो प्लस होंगे, तो ये -3y इज इक्वल टू 3 + 12। अभी एडिशन करते देखो, -3y एज इट इज +12 +12 3 कितना, +12 और 3 इनकी एडिशन कितनी आती है, 15। और ये जो -3 आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये -3 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। सो y इज इक्वल टू 15/-3। डिवीजन करते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। तो y की वैल्यू कितनी मिली बच्चों, 5 मिली। ठीक है, कितनी मिली, 5। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर है, मतलब x जब क्या था, x जब -6 था तब y की वैल्यू हमें 5 मिली थी। तो कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिले, -6 5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। इसी इक्वेशन नेक्स्ट मतलब उसमें से देखो अब क्या किया है, आपको ये कोऑर्डिनेट दिए हैं, y1 दिया है तो इक्वेशन सेम वही लेना है। 2x - 3y इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू अब बच्चों क्या दी है, +1 दी है, तो +1 इक्वेशन में डाल के x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अभी 2x तो हमें नहीं पता है तो 2x एज इट इज रखो, -3 y की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे क्या आएगा, 2x एज इट इज -1 × 3 मतलब 3 ही आता है, इज इक्वल टू 3। ओके, अभी अच्छे से देखो बच्चों, ये जो आपका -3 है इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, +3 होगा। सो 2 इज इक्वल टू 3 + 3 मतलब कितना आएगा, 2x इज इक्वल टू 6। सो x इज इक्वल टू 6/2। ये जो 2 दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई को है, इक्वल टू के उस तरफ जाते हैं तो वो डिवाइड होंगे। तो डिवाइड करते हैं बच्चों, देखो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 मतलब हमें x की वैल्यू क्या मिली, 3 मिली। ठीक है, x की वैल्यू हमें क्या मिली, 3। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, जब हमारा y कोऑर्डिनेट 1 था तो x कोऑर्डिनेट कितना मिला, 3 मिला। इसका मतलब हमें जो कोऑर्डिनेट मिला 3 और 1। ओके, जो आंसर है वो क्या मिला, 3 और 1। अभी ये कैलकुलेशन रफ करते हैं। आप चाहो तो एक टेक्स्ट बुक बनाकर उसमें ये पूरा लिख के सॉल्व करना है आपको। ठीक है, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं लिखने हैं, पूरा का पूरा अच्छे से सॉल्व करना है। अगर आपको आता है तो आप सिर्फ क्वेश्चन देख के खुद से सॉल्व करके फाइनली आप आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। वाओ, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम विद इन 1 मिनट में कर लेंगे, है ना, ऐसा आपके मन में चल रहा होगा। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हो और मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। सबसे पहले मुझे नहीं पता आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मैं तो यहाँ पे करके बता रही हूँ आपको।
5 क्रॉस करते हैं क्या, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बीच में माइनस साइन देते हैं, मतलब 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू -2। ओके, तो यहाँ पे पहले क्या होता है बच्चों, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या आएगा, 15 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 5 कितना आता है, 15। और ये माइनस माइनस जो दिख रहा है आपको, वेट मैं हाईलाइट करके आपको बताती हूँ, ये माइनस माइनस जो दिख रहे हैं, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि +8 लिखा है उन्होंने, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, +8 लिखा है। तो एडिशन कर लो, 15 ये 20 और 23 आएगा आंसर, ठीक है। 15 + 8 मतलब कितना आता है, 23 आता है। तो हो गया हमारा सल्यूशन, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से लिखना है ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्टिविटी होगी तो बहुत क्वेश्चन जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, क्योंकि आधा तो आंसर वहीं पे दिया हुआ होता है। अगर आप अच्छे से स्टडी करके एग्ज़ाम को जाते हो ना, तो एक्टिविटी का तो कोई लोड ही नहीं है, वो ऐसे ही आपको सॉल्व किए बिना मार्क्स दिए हैं, ऐसी फीलिंग हमें यहाँ पे आती है जब हम एक्टिविटी सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी बच्चों देखो, 2 इक्वेशन दिए हैं, इक्वेशन हम देखते हैं कौन से हैं। इक्वेशन है आपके 3x प्लस इक्वेशन है आपका 3x + 2y इज इक्वल टू 11, और दूसरा इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल टू 4। अभी बोला है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर 1। अभी आपको किसी एक वेरिएबल को क्या करना है, सेम करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको देखो, यहाँ पे 9x आया है, ठीक है। तो 9x आया है, इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 को उन्होंने ऑब्वियसली 3 से मल्टीप्लाई किया है। और इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे देखो, वो मॉडिफाइड फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो 2 को यहाँ पे 4 हुआ है, इसका मतलब आपने इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमें ये मिला है 9x, क्योंकि वो देखो 3 इंटू 3 9x प्लस 2 इंटू 2 सॉरी 3 इंटू 2 6y इज इक्वल टू 11 इंटू 3 क्या आएगा, 33। अभी यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन मिले हैं। अभी दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट किया है, डायरेक्टली यहाँ पे हमें कॉलम भरने हैं। तो बच्चों हमें यहाँ पे 2 को 1 से सब्सट्रैक्ट किया है, तो ये जो नए वाले इक्वेशंस है, ये इनको ये दोनों, अभी ये जो इक्वेशन मिला है ये और ये, इन दोनों की सब्सट्रैक्शन की है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं, 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 33, और यहाँ पे दिया है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। सब्सट्रैक्शन में साइन क्या हो जाता है, चेंज होता है, तो इसका भी चेंज हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस होंगे, माइनस वाले प्लस होंगे। तो 9 में से -4 जाते हैं तो 5x, यहाँ पे ये दोनों तो ऑब्वियसली डिलीट हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि ये प्लस माइनस है, इज इक्वल टू 8। यहाँ पे बचता है 25, 33 में से -8 करेंगे तो 25 बचता है। तो हमें यहाँ पे इस कॉलम में देखो क्या फिल करना है, यहाँ पे हमें 5 फिल करना है, ठीक है। तो ये स्टेप जो है अभी जो हमने की बच्चों, ये वाली स्टेप उन्होंने यहाँ पे नहीं दी है, बट आपको ये करनी है, साइड में करोगे तो भी चलेगा। तो 5 अभी देखो 5 और x में होता है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे 20x इज इक्वल टू क्या आएगा, 25/5, ये भी आपको साइड में करना है। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो कितना आया x की वैल्यू, x की वैल्यू आपको मिली 5। तो ये तो था हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। इतना सिंपल है आपको ये एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस करना। अभी चलो बच्चों 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4th क्वेश्चन क्या है आपका,
if 2 and 0 is the solution of 2x plus 3y is equal to k, find the value of k by completing activity. सॉल्यूशन तो दिया है, अभी सॉल्यूशन दिया है मतलब क्या दिया है ये समझ में आना चाहिए आपको। सॉल्यूशन दिया है मतलब आपको x और y की वैल्यू दी है। ये देखो, ये जो 2 है वो आपका क्या होगा, 2 जो है वो आपका x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिखते हैं और जो सेकंड कोऑर्डिनेट दिया है वो y होता है। तो इक्वेशन जो है आपका ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, इस इक्वेशन में ये दोनों जो हमें मिले हैं x और y, इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करना है। तो करते हैं, देखो 2 x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू उन्होंने की है इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 4 प्लस 0 इज इक्वल टू k, सो k इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों -4, मतलब k की वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहाँ पे k इज इक्वल टू -4। ये है हमारा सॉल्यूशन। यहाँ पे ये बॉक्स गलत हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे इक्वल टू होना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। To find the value of the x and y for the equation 2x for the equation x minus 2y is equal to 5 and 2x plus 3y is equal to 10, complete the activity। ठीक है, चलो बच्चों एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो किस में से आया है, क्रैमर्स रूल का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू 3 मतलब 3 आया और बीच में माइनस साइन होता है, ठीक है। देखो 1 इंटू 3 माइनस फॉर्मूला का -2 मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो गया, तो यहाँ पे कितना मिला डी की वैल्यू 7 मिली। अभी dx है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। dx पे यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम करते हैं 5 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 10। तो आगे का यहाँ पे करते हैं 5 इंटू 3 कितना आता है बच्चों 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 इंटू 2 मतलब 20 आएगा। एडिशन करो बच्चों क्या मिलता है, देखो 15 प्लस 20 मतलब हमें 35 मिलता है, ठीक है। तो हमें dx कितना मिला 35, dy भी हमें निकालना है, करेंगे क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बीच में माइनस साइन। तो यहाँ पे करते हैं 1 इंटू 10 माइनस 5 इंटू 2, आगे का सॉल्व करो, पहले मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 10 मतलब 10, माइनस साइन एज इट इज, 5 इंटू 2 मतलब 10। अभी 10 माइनस 10 मतलब कितना आया 0, मतलब dy की वैल्यू हमें क्या मिली 0 मिली बच्चों, ठीक है। अभी क्रैमर्स रूल में ये तो दिया है हमें, dx कितना है आपका, dx है 35, dy कितना है बच्चों, dy नहीं चाहिए यहाँ पे, डी कितना है 7, मतलब कितना आएगा यहाँ पे 5 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी मिली हमें 5 मिली। ओके, 7 5 जा 35 आता है, और y का तो dy तो हमें 0 मिला है, ठीक है। dy क्या मिला है बच्चों 0 मिला है, तो 0 डिवाइडेड बाय d कितना है 0/7 मतलब कितना आएगा 0, सो y इज इक्वल टू कितना मिला 0 मिला। ये हो गया हमारा नेक्स्ट सोल्यूशन। तो है क्वेश्चन नंबर सेकंड भी, उसमें से पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन द एंगल एंड इट्स द कॉम्प्लीमेंट इज 10, फाइंड द लॉन्गर एंगल, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन में क्या बोला है ये समझ लेते हैं। एक एंगल है और उसका कॉम्प्लीमेंट, अभी हमें पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है। अगर दो एंगल उनकी एडिशन 90 होती है तो उन एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, एक एंगल अगर हमने फर्स्ट एंगल उसको हमने अगर x कंसिडर किया तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों के एडिशन कितनी होती है 90 होती है ना, इसलिए दूसरा एंगल क्या हो गया 90 माइनस एक्स हो गया।
अभी बोला है बच्चों इन दोनों का डिफरेंस जो है, मतलब डिफरेंस 10 डिग्री है एंगल x में, और 90 माइनस x में डिफरेंस कितना है, 10 डिग्री है। तो ऐसा हमारा इक्वेशन जो है वो मिल गया। अब ये x एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 90 माइनस 90, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू 10 डिग्री। x का कोएफिशिएंट जो होता है कुछ नहीं, मतलब क्या होता है बच्चों, 1 होता है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2x माइनस 90 इज इक्वल टू 10। 2x को इधर ही रखो, जो 10 भी यहीं पे रह गए, ये जो माइनस 90 है ये इक्वल टू के उस तरफ जाएंगे, माइनस 90 जो है इक्वल टू के उस तरफ जाएंगे, तो बच्चों क्या होगा, प्लस 90 हो जाएगा, प्लस 90, 10 प्लस 90 मतलब 100 होगा, ये 2x, सो x इधर ही रखते हैं, 2 जो मल्टीप्लाई है इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, 100 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू हमें मिलती है 50। ओके, x की क्या वैल्यू मिलती है हमें, 50 डिग्री। मतलब एक जो एंगल है वो कितना मिला, 50 डिग्री। और दूसरा कैसे फाइंड आउट करेंगे, दूसरा जो है 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स मतलब सेकेंड एंगल है, 90 में से माइनस 50 करेंगे तो कितना मिलता है, 40 डिग्री। ठीक है, तो हमें एक लार्जर एंगल पूछा है, तो लार्जर एंगल कौन सा है आपको दिख रहा है, 50 डिग्री, x इज इक्वल टू 50 इज द लार्जर एंगल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये डिटर्मिनेंट में वैल्यू दी है, हमें पता है वो कैसे करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, 5 इंटू माइनस 1, एक ब्रैकेट में माइनस साइन फॉर्मूले का, और यहाँ पे 0 इंटू 2 करेंगे। ठीक है, अभी देखो 5 इंटू माइनस 1 मतलब माइनस 5, माइनस 0 मतलब आंसर क्या आ गया, -5। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फॉर द इक्वेशन y plus 2x is equal to 19 and the 2x minus 3y is equal to -3, then find the d। तो सबसे पहले बच्चों इन दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक लिख लो, और हमें d कहाँ पर फाइंड आउट करना होता है, क्रैमर्स रूल में हम d फाइंड आउट करते हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -3। ओके, अब जब हम d फाइंड आउट करते हैं तब डिटर्मिनेंट में हम c के जो कोएफिशिएंट होते हैं उनको नहीं लेते हैं। ठीक है, c मतलब कौन सा बच्चों, ये 19 और ये -3, 19 और ये -3, इन दोनों को हमें नहीं लेना है और बाकी के सभी कोएफिशिएंट लेने हैं। बट उससे पहले यहाँ पे देखो y पहले है x बाद में है, तो उसको थोड़ा अच्छे से अरेंज कर लो। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19 और यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -3, मतलब कोएफिशिएंट जो है x के नीचे x लिख लिया और y के नीचे y का कोएफिशिएंट हमने लिख लिया। अब 19 जो है ना और -3 ये नहीं लेने हैं क्योंकि वो इक्वेशन में से c है। ओके, अब क्या लेना है, सिर्फ हमें ये इसके कोएफिशिएंट, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, मतलब यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा 2 2 1 -3, ये हो गया हमारे डिटर्मिनेंट के कोऑर्डिनेट। अभी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बीच में देंगे साइन माइनस का, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब ये आएगा -6 -2, मतलब कितना आया बच्चों, -8 आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हमें यहाँ पर इक्वेशन दिया है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इफ x की वैल्यू अगर दी है तो y फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इक्वेशन लिख लो, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में और x की वैल्यू मिल जाएगी। 2x माइनस वाई की वैल्यू नहीं दी है, वही फाइंड आउट करनी है हमें।
x की वैल्यू 3 दी है तो यहाँ पे 3 सब्सटीट्यूट, जहाँ पे x है वहाँ पे 3 सब्सटीट्यूट करेंगे। 3 इंटू 2 मतलब 6 आएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ओके बच्चों, अब देखो ये 6 है, पॉजिटिव है, इक्वल टू के उस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे माइनस वाई तो एज इट इज़ है, और ये यहाँ पे जाके -6 होगा। 2 + 2 में से -6 जाते हैं तो -4, और ये माइनस वाई, माइनस माइनस साइन गेट कैंसिल, मतलब आंसर हमें मिलता है y इज इक्वल टू 4। मतलब बच्चों जब हमारी x की वैल्यू 3 होगी तो y हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, अभी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, इफ 2 and -5 इज द सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन 2x minus ky is equal to 14, then find the k। ठीक है, तो हमें बच्चों यहाँ पे क्या करनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमें ये इक्वेशन दिया है जहाँ पर k भी एक कांस्टेंट टर्म है। अब आपको सॉल्यूशन तो दिया है इस इक्वेशन का, मतलब देखो ये जो दो कोऑर्डिनेट्स है वो आपके सॉल्यूशन है एक्चुअली। x इज इक्वल टू 2 दिया है और y इज इक्वल टू -5 दिया है। अब इन दोनों को इक्वेशन में डालेंगे और k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2x माइनस के वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, अभी जहाँ पर x है वहाँ पे 2 डालेंगे, जहाँ पर k है, k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और y हमें -5 दिया है इज इक्वल टू 14। ठीक है, 2 इंटू 2 आ जाएगा 4, माइनस माइनस होगा प्लस, 5k होगा यहाँ पे इज इक्वल टू 14। ओके बच्चों, यहाँ पे 5k को इधर ही रखते हैं, 14 को एज इट इज रखते हैं। ये 4 जो है इक्वल टू के उस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, -4, मतलब 14 में से 4 जाते हैं तो बच्चों 10 बचता है, और यहाँ पे ये 5k एज इट इज। अभी k और 5 में क्या होता है, यहाँ पे इन दोनों में होता है मल्टीप्लिकेशन। इक्वल टू के उस तरफ अगर 5 गया तो वो होगा डिवाइड, और k इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब k की वैल्यू हमें कितनी मिली, 2 मिली। ठीक है बच्चों, 2 मिली। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, फॉर इक्वेशन a plus 2b इज इक्वल टू 7, फाइंड a when b इज इक्वल टू 4। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको a दी इक्वेशन तो दिया है। ठीक है, a plus 2b इज इक्वल टू 7 दिया है, a को एज इट इज रखो, प्लस b की वैल्यू आपको 4 दी है, जहाँ पर b है वहाँ पर 4 सब्सटीट्यूट करो इज इक्वल टू 7। ओके, अब बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस 4 इंटू 2 कितना आएगा, 8 आएगा, 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू 7। अभी a को इस तरफ ही रखो, जो +8 है इक्वल टू के उस तरफ जाएंगे तो क्या हो गया, -8, मतलब आंसर जो है वो -1 आएगा। a की वैल्यू हमें कितनी मिली, -1 मिली है। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो गया है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखो, डिसाइड वेदर x is equal to 2 and y is equal to -1 is the solution of this equation or not। मतलब देखो बच्चों, इस इक्वेशन के ये दो दिए हुए कोऑर्डिनेट है, वो सॉल्यूशन है कि नहीं बोलना है हमें, मतलब x की वैल्यू भी दी है, y की वैल्यू दी है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इस इक्वेशन में बच्चों हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू और y की वैल्यू, और देखेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS आता है क्या, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी दी है, 2 दी है, प्लस वाई की वैल्यू दी है -1 इज इक्वल टू 3। 2 इंटू 2 4 आता है, और ये -1 इज इक्वल टू 3, सो 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। देखो LHS इज इक्वल टू RHS अगर होता है तो दिए हुए आपको जो सॉल्यूशंस है वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, यूजिंग द वेरिएबल्स a एंड b राइट द एनी टू इक्वेशंस हुज सॉल्यूशन इज 0 2। ठीक है, तो हमें सॉल्यूशन
ऐसे इक्वेशन बनाने हैं कि जिनका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, 0 2, मतलब x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, x मतलब आपका वेरिएबल जो है, a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, क्योंकि हमें सोल्यूशन दिया है 0, और b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2। तो ऐसे इक्वेशन बनाने हैं कि ये इक्वेशन में डालने के बाद हमें LHS इज इक्वल टू RHS मिलना चाहिए। तो देखो हम सिंपल इक्वेशन लेते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 2 लिखेंगे तो हमें कितना मिलता है, 2 आंसर मिलता है, नहीं प्लस ले लो, ठीक है। अभी देखो LHS इज इक्वल टू RHS आता है क्या, देख लो, यहाँ पे a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू कितनी है, 2 है, इज इक्वल टू 2। तो अब ये इक्वेशन करेक्ट है, मतलब हमने पहला इक्वेशन तो लिख लिया। फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखा, a प्लस बी इज इक्वल टू 2। अभी दूसरा बनाते हैं, दूसरा इक्वेशन देखो, अगर 2a प्लस यहाँ पे आप लिखते हो b इज इक्वल टू 2, ये भी इक्वेशन आप बना सकते हो। अभी चेक करके देखो आपने करेक्ट बनाया है कि नहीं, ये सोल्यूशन डाल के देखो, a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू 2 है, ये तो डिलीट हो जाएगा ना, 0 आएगा, तो 2 इज इक्वल टू 2 तो करेक्ट है ये। इस तरह से हमें देखना है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो बरकरार रहे, मतलब बना रहे। अभी यहाँ पे क्या आएगा, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2। तो ऐसे हमने दो इक्वेशंस बना लिए हैं। अब बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो इक्वेशन दिए हैं देखो, कि जिनमें हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो कोएफिशिएंट है, जैसे कि देखो यहाँ पे 42 जो x का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे y को आया है, और देखो बच्चों y का जो कोएफिशिएंट है 65, यहाँ पे x को आ गया है। जब ऐसे दो इक्वेशन में कोएफिशिएंट क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं, तब हम क्या करते हैं, इक्वेशन को एक बार ऐड और एक बार सब्सट्रैक्ट। तो पहले ऐड करके देखते हैं हमें x प्लस वाई चाहिए, वो मिलता है कि नहीं। तो 52x प्लस 65y इज इक्वल टू 183। उसके बाद यहाँ पे 65x प्लस 52y इज इक्वल टू 168। अभी जब ऐड करते हैं तब साइन चेंज नहीं होता है, एज इट इज़ रहते हैं सभी साइंस। अभी देखो 7 प्लस 2 मतलब आता है, 5 प्लस 2 मतलब 7 आता है, और यहाँ पे 5 6 मतलब 11 आता है, मतलब 117x, x एज इट इज रहेगा, प्लस यहाँ पे भी कितना आएगा 7 और ये 11, मतलब 117y इज इक्वल टू, अभी इनके एडिशन करो, 8 9 10 11, 11 का 1 कैरी 1, यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे 1, मतलब 351 आता है। तो बच्चों हमें क्या करना है, अगली स्टेप, इस थ्रू आउट इक्वेशन को हमें डिवाइड करना है 117 से, 117 से। अभी ये तो डिलीट हो गया, ठीक है। अभी देखो ये 117, यहाँ ये 117, ये और ये डिलीट हो गया। अभी ये जो डिवीजन है ना, ये समझ लो कि ये जो डिवीजन होता है 117 के टेबल में 351 आते ही आते हैं, तो आपको टेबल बना के देख लो आते कि नहीं। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अभी यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे बच्चा x प्लस वाई, क्योंकि 117 तो सभी के सभी चले गए। अभी 117 का टेबल करके देखते हैं, 2 जा आता है क्या, 2 जा तो ये 14 कैरी नहीं आता, 14 मतलब 4, ये हमें क्या चाहिए, 351 चाहिए, तो यूनिट प्लेस में 4 आएगा तो ऑब्वियसली नहीं है। 117 मल्टीप्लाई बाय 3 करके देखते हैं, तो देखो 7 3 जा 21, 21 का ये 1 यहाँ पे कैरी 2, 6 7 8, सॉरी 3 1 जा 3 और 2 ये 5 आएगा, 3 1 जा 3। तो देखो हमें टेबल तो मिल गया, मतलब हम अगर 117 1 जा और ये 3 जा डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पे 3 मिलता है। तो इक्वेशन हमें क्या मिला, मतलब जो आंसर है वो हमें मिला है 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना मिला बच्चों, 3 मिला है। ओके, 10th क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें ये 2 पॉइंट्स दिए हैं, वही इस इक्वेशन में लाए होते कि नहीं देखना है। ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करेंगे,
फिर से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, करके देखेंगे। अभी पॉइंट्स दिए हैं, मतलब x की वैल्यू दी है 3 और y की वैल्यू कितनी दी है बच्चों -2। अभी इक्वेशन लिखो 5m - 3n इज इक्वल टू -21। ओके, तो जहाँ पर ये सॉरी x और y नहीं है, अभी यहाँ पे वेरिएबल हमारे कौन है, वेरिएबल हमारे हैं m और n, तो यहाँ पे वैल्यू भी किसकी होगी, m और n की वैल्यू होगी। ठीक है, अभी m की वैल्यू कितनी है बड़ा बच्चों 3 -3, n की वैल्यू कितने -2 इज इक्वल टू -21। 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 6 होगा इज इक्वल टू 21। तो 15 + 6 कितना आता है 21 इज इक्वल टू -21। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये जो पॉइंट्स दिए हैं वो इस इक्वेशन के ग्राफ में प्लॉट नहीं होते। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे नीचे सेंटेंस लिखेंगे, दिस पॉइंट्स आर नॉट lie on the graph। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, 2 दोनों भी कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जो 3 मार्क्स के लिए होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको बोला है, आई एम द आइसोस्केलस ट्रायंगल, माई बेस इज द 3 more than twice my congruent side, my perimeter is 35। ठीक है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ माई बेस। जैसे जैसे बोला है क्वेश्चन में वैसे वैसे हम इक्वेशन लिखते जाएंगे। और यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे दिया है जो कॉन्ग्रुएंट साइड है उसको क्या कंसिडर किया है, x कंसिडर किया है, और बेस को y कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, अभी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। पहले बोला है माई बेस इज, पहला सेंटेंस देखो क्या है, आई एम आइसोस्केलस ट्रायंगल, ये तो पता चल गया। दूसरा सेंटेंस देखो क्या है, माई बेस मतलब क्या है, y है, इज को देंगे इक्वल टू 3 more than twice my congruent side। twice my congruent side मतलब 2x, क्योंकि congruent side क्या है x है, प्लस 3 more than बोला था, more than मतलब +3 करेंगे। ओके, तो यहाँ पे x और y को एक तरफ लेके जाते हैं, -2x + y इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, जो कंडीशंस दी थी उसमें से। अभी सेकंड देखो क्या बोला है बच्चों, माय सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, मतलब सेंटेंस, माय पेरीमीटर इज 35। अभी देखो ट्रायंगल का पेरीमीटर मतलब क्या होता है, एक्चुअली आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर मतलब क्या। पेरीमीटर मतलब एडिशन ऑफ ऑल साइड्स होता है, मतलब 35 इज इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस वाई। तो साइड कौन सी है, x और y, ये 3 साइड्स है, तो x प्लस वाई। अभी ऐड करेंगे तो अच्छे से लिखते हैं, मतलब ये वेरिएबल को आगे लिखेंगे 2x, x 2 बार है तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अभी बच्चों जो इक्वेशंस चाहिए थे वो तो मिल गए हमें, अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। अभी हम करते हैं इनके एडिशन, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है -2x, यहाँ पे है +2x, तो इनको एलिमिनेट कर सकते हैं एडिशन करके, तो हम मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 लिखो, दोनों इक्वेशन, -2x + y इज इक्वल टू 3, 2x + y इज इक्वल टू 35। एडिशन करते तो साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्लस और माइनस ये तो डिलीट हो गया, अब कौन बचता है बच्चों, ये, क्योंकि देखो +2x -2x ये तो डिलीट हो गया, यहाँ पे वेरिएबल कुछ नहीं होता, तो y के आगे क्या होता है बच्चों, 1 1 होता है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब 2y इज इक्वल टू 35 + 3 कितना होता है 38। ओके, 38, सो y इज इक्वल टू 38/2, मतलब y की वैल्यू मिली आपको 19। 2 को आप अगर डिवाइड करते हो 38 से तो आपको y की क्या वैल्यू मिलती है 19। आपको क्या बोला है, लेंथ ऑफ माय बेस, तो लेंथ ऑफ बेस तो मिल गया ना, y मतलब क्या है आपका
बेस ही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेस इज इक्वल टू, बेस ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, जो कुछ भी यूनिट दिया है वो। ओके, अभी यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये अच्छे से सॉल्व हो चुका। अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 18। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हम ये चार्ट बनाकर, मतलब ये जो आपको टेबल दिया है वो कंप्लीट करके ग्राफ भी प्लॉट करके देखेंगे कि कैसा आता है। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे बोला है कि कंप्लीट द टेबल, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये टेबल जो है वो कंप्लीट करते हैं और छोड़ देते हैं, ग्राफ प्लॉट नहीं करते। तो मेरा सजेशन आपको ऐसा होगा बच्चों, ग्राफ प्लॉट करने के लिए बहुत टाइम नहीं लगता, तो आप क्या करो, ग्राफ प्लॉट करके रखो इस क्वेश्चन का, क्योंकि अगर उनकी एक्सपेक्टेशन होंगे कि ग्राफ भी उनको चाहिए तो आपके मार्क्स जाने नहीं चाहिए, इसलिए आपको दोनों भी करके रखना है। क्यों, कुछ कुछ बच्चे हड़बड़ी में क्या कर लेते हैं, सिर्फ इसको प्लॉट, मतलब चार टेबल, कभी कभी ऐसा भी होता है, ये जो टेबल दिया है ना, ये टेबल फिल करने के बाद आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, बट कभी कभी एक्सपेक्टेशन भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बोला है, टू ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये टेबल बनाओ, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, या ग्राफ भी प्लॉट करो, ऐसे सेपरेट नहीं लिखा होता कि ग्राफ, प्लॉट द ग्राफ, मतलब होगा भी अगर उनको एक्सपेक्टेशन हो गया, अगर नहीं होगा तो भी आप क्यों आपके मार्क्स कम कर रहे हो, ड्रॉ कर लो, मुझे ऐसे लगता है। ठीक है, अब बच्चों ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट तो दोनों भी दिए हैं, 0 - 9। अब दूसरा कोऑर्डिनेट दिया है, देखो x का 4 दिया है, तो वो y निकालते हैं, 3x - 2y इज इक्वल टू 18। सो अभी हम x की वैल्यू क्या पुट करके देखेंगे, 4 पुट करेंगे। ठीक है, -2y इज इक्वल टू 18। ओके, 4 इंटू 3 मतलब कितना आया, 12, -2y इज इक्वल टू 18, -2y इज इक्वल टू 18, ये +12 है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो -12 होगा, मतलब यहाँ पे 6 बचता है, -2y, सो y इज इक्वल टू 6/-2 मतलब आएगा 3। सो y की वैल्यू क्या मिली बच्चों, बट -3 मिली, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, y की वैल्यू हमें मिली है -3, मतलब हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, 4 - 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखो x की वैल्यू हमें 2 दी है, फिर से इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है, इक्वेशन लिख लेते हैं। अब जहाँ पर x है वहाँ पर हम सब्सटीट्यूट क्या करेंगे, 2 सब्सटीट्यूट करेंगे, 3 2 सब्सटीट्यूट किया, -2y इज इक्वल टू 18, यहाँ पे हो गया 3 × 2 6, -2y इज इक्वल टू 18, -2y इज इक्वल टू 18, यहाँ पे ये +6 इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो -6 होगा, तो बच्चों यहाँ पे देखो 12 बचता है। ठीक है, और ये -2y, सो y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय -2, सो डिवीजन करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 6 × 12, अभी ये -6 आएगा। ठीक है, y की वैल्यू क्या मिली हमें, -6, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं बच्चों, -6, तो कोऑर्डिनेट मिले 2 -6। नेक्स्ट अभी -1 सब्सटीट्यूट करेंगे, फिर से इक्वेशन लेंगे और उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, 3x - 2y इज इक्वल टू 18, 3x की वैल्यू क्या है, -1, -2y इज इक्वल टू 18, माइनस ये 3 होगा, -2y इज इक्वल टू 18, -2y को एज इट इज रखो 18, ये -3 इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो +3 होगा, 18 19 20 21। वेट बच्चों, करेक्ट है कि नहीं देखते हैं फिर से, ये तो करेक्ट है कि -3 आएगा, ये -2y इज इक्वल टू 18, यहाँ पे सब ये माइनस है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो प्लस होगा, 18 19 20 21, मतलब कितना आ गया, 21, ये -2y, सो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 21/-2, मतलब -10.5 ये हो गई y की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, y की वैल्यू क्या आ गई, -10.5, मतलब कोऑर्डिनेट हमें मिले -1 -10.5। ओके,
बच्चों क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है वो सॉल्व करेंगे। अभी आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा है क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड एक्टिविटी जैसा है, वो पूरा का पूरा आपको दिखना चाहिए, इसलिए मैं उसको थोड़ा छोटा ही रख रही हूँ। ओके, तो देखो, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय द इंटरचेंजिंग डिजिट्स is the 132. The digit in a 10th place is the 2 more than the digit in a unit place. Complete the activity and find the original number. ठीक है, तो हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो एक्टिविटी में दिया है, देखो 10x प्लस वाई, ये है हमारा एक नंबर मिला। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो हेडिंग दी है वो रीड करो बच्चों, और क्या मिलता है देखो, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग अ डिजिट। ओके, क्या बोला है, नंबर ऑब्टेन बाय द इंटरचेंजिंग अ डिजिट, क्या मिलता है वो देखते हैं। वो मिलता है हमें, इंटरचेंज करना है सिर्फ, यहाँ पे मिलेगा 10y प्लस x। अभी सम ऑफ द नंबर एंड द ऑब्टेन इंटरचेंजिंग द डिजिट कितना है, 132। तो देखो यहाँ पे ये जो नंबर दिख रहा है यहाँ पे बच्चों, ये 10x, यहाँ पे 10x प्लस वाई, और ये जो मिला अभी हमें 10y प्लस x, इन दोनों की एडिशन कितनी है, एडिशन है आपकी 132, वो लिखेंगे। अभी इसका जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे करते हैं। देखो, ये बोला है 10x, सिर्फ x है, मतलब कितना आएगा 11x, और यहाँ पे 10y और y है, तो इनकी एडिशन करेंगे तो 11y इज इक्वल टू 132। थ्रू आउट इक्वेशन को किससे डिवाइड करोगे, 11 से डिवाइड करते हो तो आपको बच्चों देखो 11 11 गेट कैंसिल, तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 को 11 वन जा 11, मतलब ये 1 और 2 बचते में 22, मतलब ये 12 आएगा। यहाँ पे क्या बॉक्स में फिल करोगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 फिल करोगे। ठीक है, ये साइड में करना है आपको, ये जो हमने किया है यहाँ पे, ये जो है साइड में करके यहाँ पे डायरेक्टली आपको फिल करना है। उसके बाद सेकेंड कंडीशन दी थी बच्चों, वो थी आपकी डिजिट इन अ 10th प्लेस इज इक्वल टू डिजिट इन अ यूनिट प्लेस। 10th प्लेस का डिजिट देखो क्या है, वो है x, इज 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 डिजिट ऑन यूनिट प्लेस क्या है, y प्लस 3, सॉरी 2, तो यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आएगा। तो इक्वेशन यहाँ पे लिख लिया है। अभी सॉल्व करना है इसको, और हमें बताना है x और y की वैल्यू। तो इक्वेशन देखो आपको कौन से मिले इक्वेशन, तो यहाँ पे आपका इक्वेशन नंबर 1 है, और यहाँ पे आपका इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को सॉल्व करो साइमल्टेनियसली। ओके, तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 1, सब्सट्रैक्ट ऐड करते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे क्या आएगा, 12 प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉरी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12 है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों ये वाई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाई माइनस वाई 0 आता है आंसर। यहाँ पे क्या कुछ नहीं, मतलब 1 1 है, 1 1 है। तो यहाँ पे देखो 1 1 मतलब 2x इज इक्वल टू 12 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। ओके, कितना आएगा, 14 आएगा। सो x इज इक्वल टू 14/2, मतलब कितना आया, 7। x की वैल्यू देखो बच्चों 7 मिली। अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब यहाँ पर हम क्या डालेंगे, x की वैल्यू 7 डालेंगे। अभी y निकालना है, देखो y जो है वो पुट करके मिलेगा हमें इक्वेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 है, x की वैल्यू 7 मिली थी, y हमें निकालना था। सो y इज इक्वल टू 12 माइनस 7, मतलब कितना है आएगा, ये 3 और 5 आएगा। सो y की वैल्यू हमें कितनी मिली, 5 मिली। ठीक है, ओरिजिनल नंबर देखो क्या है, ओरिजिनल नंबर था 10x प्लस वाई था। सो 10, x की वैल्यू कितनी है बच्चों, x की वैल्यू है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस यूनिट प्लेस में कितना है, सॉरी x की वैल्यू कितनी मिली हमें, x की वैल्यू 7 मिली है, प्लस y की वैल्यू 5 है। इसका मतलब ओरिजिनल नंबर कितना है, 75 है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया कि हमारा ओरिजिनल नंबर कितना मिला हमें, 75। ओके, तो बच्चों अच्छे से क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3A हमारा सॉल्व हो चुका है।
सॉल्व द इक्वेशन साइमल्टेनियस ग्राफिकली। ओके, तो बच्चों यहाँ पे ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है। इसका मतलब हमें पहले इक्वेशन लिया है क्या, देखो इक्वेशन है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू आपको कितनी दी है बच्चों, 5 दी है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन में। तो यहाँ पे x को एज इट इज रखो प्लस y को हम क्या डालेंगे, अभी 5 डालेंगे, ठीक है। 5 इज इक्वल टू 5, सो x इज इक्वल टू 5, ये प्लस 5 इक्वल टू क्या उस तरफ जाएगा तो -5 होगा, तो 0। x की वैल्यू हमें क्या मिली बच्चों, 0 मिली। ओके, अभी ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है, तो पहले हमें ये हो गया हमारा y एक्सिस। ओके, अभी बच्चों x की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पे एक्सिस भी पे करते, ये 1 2 3 4 4 5। ओके, यहाँ पे नेगेटिव ये एक्सिस है, नेगेटिव x एक्सिस -3 -4, यहाँ पे नेगेटिव y एक्सिस -1 -2 -3 -4, और यहाँ पे पॉजिटिव। ये आपको पता ही है, आप ग्राफ प्लॉट करते समय ऐसे ही लिखते हो, ठीक है। ये हो गया 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे सॉरी 4 5। अभी x की वैल्यू 0 दी है, तब y की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो प्लॉट करना आना चाहिए। तो देखो x 0 है, वहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ से खड़े होके 5 की तरफ जाना है, मतलब यहाँ पर आएगा ये पॉइंट। मतलब आपके जो कोऑर्डिनेट्स जो मिले आपको, क्या मिला, x 0 था तो y कितना था, 5 था। अभी ग्राफ प्लॉट करेंगे, मतलब क्या होगा, इस पॉइंट्स में से जाने वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, जो लाइन आपके x एक्सिस को क्या है, पैरेलल है, ठीक है। x एक्सिस को क्या है आपकी, ये पैरेलल है। मतलब ये इक्वेशन जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इस इक्वेशन की ये लाइन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अजय इज द यंगर देन विजय बाय 3, द सम ऑफ देयर एज इज 25, व्हाट इज द एज ऑफ अजय, ठीक है। तो जो बोला है वो लिखते हैं। तो देखो अजय यंगर है विजय से, मतलब अजय क्या है, छोटा है विजय से। तो हम क्या करेंगे, विजय का जो एज है, विजय प्रेजेंट एज, उसको x कंसिडर करते हैं। तो बच्चों, और अजय का जो एज है प्रेजेंट एज, उसको y कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अजय छोटा है, इन दोनों में डिफरेंस जो है एज का वो कितना है, 3 है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हमें मिल गया। मतलब देखो विजय में से अजय का एज माइनस करेंगे तो हमें कितना डिफरेंस मिलता है, बोला था 3, मतलब विजय तो बड़ा है ना, अजय यंगर है, मतलब वो छोटा है। ओके, ये हो गया फर्स्ट का जो हमें सेंटेंस दिया है उसमें से इक्वेशन मिला। अब सेकंड देखो बच्चों क्या बोला है, द सम ऑफ देयर एजेस, मतलब दोनों का एज x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी इन दोनों को ऐड करो तो भी हमें आंसर मिल जाता है। ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ऐड करते x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता, एज इट इज़ रहता है। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। मतलब देखो प्लस वाई माइनस वाई दोनों भी कैंसिल हो गए। यहाँ पे x के ऊपर आगे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होता तो कितना होता है, 1 1 होता है। 1 + 1 2x इज इक्वल टू, इसको ऐड करो, 25 में 3 ऐड करेंगे 26 27 28, मतलब इतना यहाँ पे आया 28। सो x इज इक्वल टू 28/2 करेंगे तो यहाँ पे 14 आता है। तो x की वैल्यू कितनी मिली, 14 मिली। x किसका एज है, देखो x मतलब आपका विजय का एज है। आपको पूछा किसका है, अजय का एज पूछा है, तो हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इक्वेशन में और सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 14 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 2 में करो 1 में करो तो भी चलता है, दोनों में भी किसी में भी करोगे तो आंसर जो है आपका सेम ही आने वाला है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x की वैल्यू कितनी है 14 प्लस वाई इज इक्वल टू 25, सो y इज इक्वल टू 25। ये 14 प्लस है इक्वल टू के उस तरफ रहेगा तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है।
मतलब y इज इक्वल टू यहाँ पे 1 और यहाँ पे 11, मतलब y की वैल्यू 11 मिली। और 11 मतलब क्या है, आपका अजय का एज है। और यहाँ पे आप लिखोगे एज, द एज ऑफ अजय इज 11 ईयर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्रैमर्स रूल से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब क्या होता है बच्चों, एक्स और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना, मतलब जो वेरिएबल है हमारे उनको फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, हम दोनों इक्वेशन एक के नीचे एक लिख लेंगे, क्योंकि हमें जो कोएफिशिएंट है वो लिखने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अब लिखते हैं डी जब लिखते हैं बच्चों, ये दोनों इक्वेशन हम किससे कंपेयर करेंगे, जनरल फॉर्म से। ये देखो, ये हमारा a1x प्लस ये हो गया b1y इज इक्वल टू c1। ये दूसरा जो इक्वेशन है उसको a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये दोनों जनरल फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे। जब बच्चों हम डी निकालते हैं डिटर्मिनेंट, तब हम कांस्टेंट को नहीं लेते, मतलब जो सी होता है ना, मतलब सी यहाँ पर ये जो सी है C1 C2 उनको नहीं लेते। इन दोनों को अगर नहीं लेते हैं तो ऑब्वियसली इनको नहीं लेंगे। ठीक है, इनको नहीं लेंगे तो जो ऑल दूसरे जो कोएफिशिएंट बचे हैं उनको लेंगे, एज इट इज लेंगे। मतलब यहाँ पे क्या आएगा 3 4 -4 3। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं हमें पता है, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बीच में माइनस साइन। तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4। अभी बच्चों 3 इंटू 3 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 16, मतलब कितना आ गया 25। सो डी की वैल्यू मिली हमें 25। अभी dx निकालना है। dx मतलब होता है जो x है उनके वेरिएबल को हमें छोड़ना है। ठीक है, सॉरी, इनके कोएफिशिएंट्स को हमें छोड़ना है। तो किसको छोड़ोगे आप, यहाँ पे देखो, ये जो x है 3 और 4 को छोड़ना है जो कोएफिशिएंट है, और बाकी के लेने हैं। बाकी के 4 लोग बचे हैं, उसमें से 10 और 5 सी को पहले लेते हैं। 10 5 सी वालों को पहले लेते हैं, और ये -4 3। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि जो दोनों इक्वेशंस हैं उनको पहले वर्टिकली लिख लो, मतलब आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखने में आसानी होती है। अब फिर से करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बीच में साइन माइनस का, 3 इंटू 10 -4 इंटू 3। ओके, तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 30, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 12, सॉरी यहाँ पे ये 5 है, 3 नहीं है 5 है, मतलब यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस और ये 20 आएगा। ठीक है, मतलब टोटली 50 आया। तो हमें यहाँ पे मिली वैल्यू किसकी, dx। और अभी dy भी निकालना है हमें। dy इज इक्वल टू बच्चों, देखो जब y डिटर्मिनेंट ऑफ y लिखते हैं तब y के जो कोएफिशिएंट है उनको छोड़ देना है और बाकी के लेने हैं। मतलब कोएफिशिएंट कौन से लोगे आप, यहाँ पे यहाँ पे देखो, ये x के ये दो कोएफिशिएंट और ये दो, इन दोनों को लेना है। ठीक है, अभी लेते हैं, देखो 3 4 और यहाँ पे 10 5। फिर से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 इंटू 3 माइनस, बीच में माइनस साइन, 4 इंटू 10। ओके, अब बच्चों 5 इंटू 3 मतलब 15, माइनस 4 इंटू 10 मतलब 40। तो माइनस यहाँ पे कितना बचता है, -25 बचता है। ठीक है, तो अभी हमारा देखो dx dy dz तीनों भी मिल गया। x कैसे निकालते हैं, x का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू dx बाय डी। तो dx कितना मिला है बच्चों, dx मिला आपको 50, d की वैल्यू कितनी मिली है 25। डिवाइड करेंगे तो कितना मिलता है 2 मिलता है। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो कितना मिलता है 2, तो x की वैल्यू मिल गई 2। अभी dx निकालते, सॉरी y निकालते हैं। y इज इक्वल टू dy बाय डी। dy कितना है मिला -25,
और ये 25 से डिवाइड करेंगे क्योंकि डी की वैल्यू कितनी थी 25। सो y इज इक्वल टू -1। दोनों भी वैल्यूज हमें मिल गए हैं, y इज इक्वल टू -1। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ो क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज द 3 sum of the 3 times of bigger number and the twice 2 times of the smaller number is the 19, then find the numbers। ओके तो यहाँ पे देखो कौन क्या बोला है, बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर। तो इसका मतलब हम कंसिडर भी क्या करते हैं, बिगर नंबर को x कंसिडर करते हैं, x कंसिडर करेंगे और जो स्मॉलर नंबर है उसको y कंसिडर करेंगे। ठीक है, अभी ये करने के बाद बच्चों इक्वेशन लिखते हैं। पहले सेंटेंस में से पहला हमें क्या मिलता है, इक्वेशन मिलता है। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज द 3। इसका मतलब बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना मिलता है 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, दूसरी कंडीशन देखो क्या है, सम ऑफ द थ्राइस ऑफ द स्मॉलर ग्रेटर नंबर, मतलब 3 टाइम्स ग्रेटर नंबर हमारा x है। सम मतलब एडिशन करेंगे 2 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर, 2y आएगा। ठीक है, स्मॉलर नंबर क्या है आपका y इज इक्वल टू 19। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कौन से तो एक वेरिएबल को क्या करना है, सेम करना है। तो यहाँ पे देखो अगर मैंने सोचा है कि मैं y को एलिमिनेट करना चाहती हूँ तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे y है और यहाँ पे क्या है 2y है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई विथ 2। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, दोनों के कोएफिशिएंट जो है ये y वेरिएबल के वो सेम करने हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 को थ्रू आउट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 मतलब कितना आएगा, 6 आएगा। ओके, 3 इंटू 2 मतलब कितना आएगा, 6 आएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अभी बच्चों एडिशन करते समय किसके एडिशन करोगे, 2 और 3 की करो। अभी 1 को अपने कन्वीनियंट के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, तो ऐड करेंगे। देखो बच्चों ऐड करेंगे तो ये एलिमिनेट होगा ना, प्लस 2y माइनस 2y डिलीट हो जाएगा। इनको डिलीट करने के लिए ही हमने सेम किया था। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3 ऐड करना है इन दोनों को। ओके, अब 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। यहाँ पे आएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अभी ये एडिशन में साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, बट यहाँ पे देखो बच्चों ये प्लस 2y माइनस 2y डिलीट हो गए। यहाँ पे आता है 3 प्लस 2 मतलब 5x इज इक्वल टू 19 में 6 ऐड करेंगे तो 25 आता है। ठीक है, अभी x इज इक्वल टू कितना मिला, 25/5। यहाँ पे 5 जो है मल्टीप्लाई है, डिवाइड होंगे, ये इक्वल टू के इस तरफ आएंगे तो 5। तो x की वैल्यू क्या मिली हमें, 5 मिली। ओके, x की वैल्यू 5 मिली। हमें क्या बोला है, फाइंड द नंबर्स। बिगर नंबर तो हमें 5 मिला। अभी स्मॉलर नंबर कैसे कर फाइंड आउट करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। तो यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 में हम ये x की वैल्यू पुट करते हैं। तो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये 5 इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। और यहाँ पे माइनस वाई एज इट इज, तो यहाँ पे आता है -2, माइनस माइनस साइन गेट कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी मिली, 2 मिली। ओके, तो हमें x की वैल्यू मिली 2, मतलब बिगर नंबर है आपका 5 और स्मॉलर नंबर है आपका 2। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, आपको सॉल्व करना है। इसको आप एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर जो उनको पहले नेम दो, कौन से इक्वेशन को क्या कहेंगे, 4m माइनस 2n इज इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। दूसरा इक्वेशन है 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 16, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब 4m क्या होगा, डिलीट होगा। क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। लिखो, इक्वेशन नंबर 1 है 4m माइनस 2n इज इक्वल टू -4,
यहाँ पे है 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 16। जब सब्सट्रैक्ट करते हैं बच्चों तब साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस तो डिलीट हो गया, +4 -4 डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 ही आता है, 1n इज इक्वल टू 1n आया, क्योंकि बट -1n आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन होता है। -16 -4 मतलब आएगा -20, माइनस माइनस साइन गेट कैंसिल, तो n इज इक्वल टू कितना मिला, 20। ओके, n की वैल्यू हमें 20 मिली। नेक्स्ट हमें बच्चों करना है इक्वेशन, अभी m की वैल्यू निकालनी है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, पुट n इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 1 में पुट करते हैं, 4m - 2n इज इक्वल टू -4 है, उसमें पुट करेंगे। अभी 4m को ऐसे ही रखो, -2, यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू -4, -4m माइनस में ये क्या हो गया, -40, 20 इंटू 2 -40, और ये है -4। यहाँ पे 4m इज इक्वल टू ये -4, यहाँ पे -40, यहाँ पे आके क्या होगा, +40। सब्सट्रैक्ट करते हैं क्योंकि देखो ये प्लस है ये माइनस है, सब्सट्रैक्शन होगी, यहाँ पे मिलता है 36 और ये 4m। सो m इज इक्वल टू 36/4 मतलब कितना आता है, 9 आता है। तो m की वैल्यू हमें कितनी मिली, 9 मिली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, दोनों के देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो वेरिएबल्स है मतलब आपकी कोएफिशिएंट है, देखो x का कोएफिशिएंट कहाँ पे गया है, यहाँ पे y को इंटरचेंज हुआ है कोएफिशिएंट, और y का कोएफिशिएंट यहाँ पे x को आया है। जब कोएफिशिएंट इंटरचेंज होता है तो हम क्या करते हैं, एज इट इज इक्वेशन लेते हैं और एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन लेते हैं, दोनों इक्वेशन एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। +99y इज इक्वल टू 501, ओके। अभी यहाँ पे ऐड करेंगे और इसी इक्वेशन को यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 99x + 101y इज इक्वल टू 499, और यहाँ पे 101x + 99y इज इक्वल टू 501। सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है बच्चों, साइन चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाता है, ठीक है। साइन चेंज हो गया। अभी यहाँ पे पहले ऐड कर लेते हैं, बाद में सब्सट्रैक्शन करेंगे। 99 + 101 मतलब कितना आ गया, 200x प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 200y इज इक्वल टू यहाँ पे आता है ये 1000, ठीक है। ऐड करेंगे तो 499 + 501 मतलब कितना आता है, 99। अभी थ्रू आउट इक्वेशन को बच्चों हम डिवाइड करेंगे 200 से, ओके, क्योंकि यहाँ पे 200 है। यहाँ पे देखो ये 200 कैंसिल, ये ऊपर नीचे का कैंसिल, यहाँ पे 2 जीरोस कैंसिल हो गए, तो 2 से 10 को डिवाइड करने के बाद आंसर कितना मिलता है, 5 मिलता है। तो यहाँ पे मिला x + y इज इक्वल टू 5। ये हो गया हमारा, मतलब छोटा सा इक्वेशन मिला हमको, कितना मिला बच्चों, छोटा सा इक्वेशन मिला कि जो सॉल्व करने के लिए हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी नेक्स्ट यहाँ पे एडिशन करते हैं, यहाँ पे देखो ये ग्रेटर नंबर का साइन तो पहले दे देते हैं, क्या आएगा, -2x। यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन है, 101 है, ओके। यहाँ पे क्या आएगा, 2y इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे भी क्या आएगा, -2 आएगा, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे थ्रू आउट इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि सभी जगह पे 2 है, तो 2 गेट कैंसिल, तो यहाँ पे -x, यहाँ पे +y इज इक्वल टू -1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो ये इक्वेशन नंबर 1 ऐड कर लेते हैं, क्योंकि देखो ये x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, प्लस है माइनस है, वो डिलीट हो जाएगा। ऐड इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 1 है x + y इज इक्वल टू 5, यहाँ पे
दूसरा इक्वेशन है -x + 5y = -1। एडिशन में साइन चेंज नहीं होता, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 y मतलब कितना आएगा 2y। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 मिलता है। सो y = 4/2 मतलब कितना मिला 2। y की वैल्यू कितनी मिली बच्चों 2 मिली। अभी नेक्स्ट हमें x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो हमें पुट y = 2 इन इक्वेशन नंबर 1, किसी में भी डालोगे तो भी चलता है। x + y = 5 है। y की वैल्यू कितनी मिली थी 2 मिली थी। 5 एज इट इज प्लस x। सो x = कितना मिला 5 - 2। 5 - 2 मतलब कितना आएगा 3 आएगा। ओके, तो हमें दोनों भी आंसर्स मिल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स द ब्रेड्थ। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज द 52 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अभी देखो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए कहा है, मतलब हम लेंथ और ब्रेड्थ को कंसिडर करेंगे। ओके, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल उसको x कंसिडर करता है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को x कंसिडर करता है, और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इसको y कंसिडर करता है, ठीक है। तो पहले कंडीशन क्या दी है देखो, पहली कंडीशन दी है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, लेंथ मतलब क्या है x, इज मतलब इक्वल टू देंगे टॉइस इट्स द ब्रिड्थ। टॉइस इट्स द ब्रिड्थ म्हणजे मतलब 2y + 5 मोर देन मतलब +5 करेंगे। अभी इसको रीअरेंज करो, x - 2y, ये +2 इक्वल टू किस तरफ आएगा तो माइनस होगा, इज इक्वल टू 5, ठीक है। अभी ये 1 आएगा। इक्वेशन नंबर 1 मिल गया हमें। अभी दूसरी कंडीशन देखो क्या दी है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज। सबसे पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, ठीक है। मतलब 2, लेंथ कितना है आपका x, ब्रेड्थ कितना है आपका y है, और पेरीमीटर कितना दिया है 52। तो यहाँ पे लिखते हैं 52, यहाँ पे होगा 2x, 2 मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट के अंदर, तो थोड़ा सा वेरिएबल को आगे लिखते हैं 2x + 2y = 52। यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ हमने अच्छे से अरेंज किया है इनको क्वेश्चन को। अभी इक्वेशन नंबर 1 मिला, ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 मिला और इक्वेशन नंबर 2 मिला। अभी इन दोनों को सॉल्व करो, आपको लेंथ जो है वो मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे इसको सब एडिशन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चों क्या है आपका -2y और यहाँ पे +2y, ये दोनों भी सेम है। अगर ऐड करेंगे सेम है और साइन अपोजिट है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो अल्टीमेटली डिलीट हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 ऐड इक्वेशन नंबर 2 एडिशन करते हैं, ठीक है। x - 2y = 5, 2x + 2y = 5, ओके। ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, ये तो डिलीट हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होता है। 3x = यहाँ पे ये 52 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये 52 है, हम यहाँ पे भूल गए थे। 52 + 5 करते हैं और यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 57 आएगा। तो x = 57/3, ओके। यहाँ पे डिवीजन करनी है हमें, 3 से डिवाइड करो, आंसर जो है मिल जाएगा। और x मतलब क्या है आपकी लेंथ है, वो तो हमें वही फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 2 बचता है, 3 7 ज़ा 3, 9 ज़ा 27, मतलब कितना आ गया 19। जो आपकी लेंथ है वो कितनी मिली आपको 19 मिली। अभी वाई फाइंड आउट नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको सिर्फ लेंथ फाइंड आउट करने के लिए कहा है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x - y - 4 = 0 एंड x + y + 1 = 0 इंटरसेक्टिंग ईच अदर इन द पॉइंट P। ए P के कोऑर्डिनेट है A और B, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, ठीक है। तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, या आप इसको ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
तो हमें पॉइंट्स ये पी के कोऑर्डिनेट पूछे हैं, ठीक है। बट ग्राफ ऑफ इक्वेशन ऐसा बोला है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों इक्वेशन के लिए चार्ट ड्रॉ करके ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। ये -4 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, +4 हो जाएगा। ओके, ये पहला इक्वेशन है, उसके लिए चार्ट बनाएंगे। दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई सॉरी प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। इसके लिए भी एक हम टेबल बनाएंगे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल मतलब चार्ट ड्रॉ करते हैं। अभी हमने दोनों के लिए टेबल ड्रॉ किया है, तो इक्वेशन नंबर 1 के लिए कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे। तो सपोज यहाँ पे हमने 0 लिया, ठीक है, तो एक 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें x की वैल्यू अगर 0 लिए तो यहाँ पे 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आएगा। सो y इज इक्वल टू कितना आया, -4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -4 आया, मतलब कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमें क्या मिले, 0 -4, ये पहला कोऑर्डिनेट मिला। अभी दूसरा देखते हैं। ऐसे हमें सब्स्टिट्यूट कर मतलब इक्वेशन सपोज हमने यहाँ पे 1 लिया, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 आएगा, -y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे -y एज इट इज़ रहेगा। ये 4 है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो ये 4 है, इक्वल टू के उस तरफ 2 जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो हमें यहाँ पे 2 मिलेगा। सो -y, तो मतलब y की वैल्यू कितनी मिली, -2 मिली, ठीक है। तो यहाँ पे -2, मतलब जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिले 1 -2 मिली, ठीक है। अब बच्चों और एक निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें 3 तो चाहिए ही होते हैं। तो यहाँ पे फिर से इक्वेशन लेते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अभी 2 लिख के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4 आएगा। x की वैल्यू हमने 2 ली है ना, तो 2 इंटू 2 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो 4 -4, क्योंकि ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो कितना आएगा, y की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। ये बीच बीच में स्क्वायर क्यों बन रहा है पता नहीं चल रहा है, ठीक है। मैं सेटिंग में देख के इसको ना ऐसे करती हूँ, कुछ भी हो रहा है यहाँ पे। अगले वीडियो में आपको ऐसे नहीं होगा, ये जो दिख रहा है वो बार बार उसको स्क्वायर कुछ ना कुछ आ रहा है, एरर ये वो, मुझे परेशानी हो रही है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस। तो देखो बच्चों, ये हमने सॉल्व करके चार्ट तो पहले क्वेश्चन के लिए बना लिया। अब दूसरा क्वेश्चन है, देखो आपके मन से आप लोगे एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 लो, यहाँ पे 1 लो, 2 लो, कुछ भी लोगे तो भी चलता है, ठीक है। मेरे मन से मैंने ये लिए थे। अभी पहले सॉल्व करना पड़ेगा ना। अभी इक्वेशन ले, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। अभी देखो -1 आएगा बच्चों, क्योंकि इक्वल टू के उस तरफ जाता है, तो ये +1 था, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो -1 होगा। तो ये सिली मिस्टेक मत करना जो मैंने अभी की थी। ये -1 मतलब यहाँ पे कितना आया, -1। कोऑर्डिनेट हमें क्या मिले, कोऑर्डिनेट हमें मिले, देखो कैसे बार बार ये स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, डिसमिस डिसमिस। तो यहाँ पे जो मिले 0 और ये -1 मिल गए कोऑर्डिनेट। अभी फिर से सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। हाँ, दूसरा x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 है। अभी 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू -1। सो y इज इक्वल टू -1, ये +1 इक्वल टू किस तरफ जाएगा तो क्या होगा, -1, मतलब माइनस माइनस कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला कोऑर्डिनेट, यहाँ पे -2 मिला, मतलब हमें 1 -2 ऐसे दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए। नेक्स्ट और एक बार इक्वेशन में कुछ तो 2 लेते हैं, 2 लिया है ना हमने ऑलरेडी। तो -1, यहाँ पे x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, प्लस वाई इज इक्वल टू -1। सो y इज इक्वल टू -1 -2, मतलब कितना आएगा, -3। तो कोऑर्डिनेट मिले 2 -3। अभी यहाँ पे हमें ग्राफ पर ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो प्लॉट, अभी यहाँ पे ग्राफ पर करेंगे ये 1, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, 1 2 3 4, यहाँ पे है -1 -2 -3, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ पे +1 +2 +3 +4, यहाँ पे -1 -2 -3, ठीक है। ये है हमारा y एक्सिस। अभी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट देखो 0 -4 यहाँ पे आता है, तो y आपका -4 है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिला। दूसरा है 1 -2, 1 -2 मतलब यहाँ पे आएगा, देखो x आपका 1 है और y आपका 2 है, यहाँ पे आएगा। और दूसरा है x की वैल्यू कितनी है, 2, और y की वैल्यू 0। तो इसमें से जाने वाली एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे इन तीनों पॉइंट के ऊपर से,
ठीक है, ये लाइन प्लॉट हो गई। अभी ये जो इक्वेशन लिख लो कि कौन सी लाइन है, ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 की लाइन है। अभी नेक्स्ट इस दूसरे इक्वेशन के लिए लाइन प्लॉट करेंगे, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं वो होता है हमारा पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट। अभी दूसरी देखो 0 -1 है, मतलब पॉइंट कहाँ पर आएगा, 0 -1 मतलब यहाँ पे एक आया, उसके बाद 1 -2, 1 -2 मतलब यहाँ पे फिर से एक और बार आपका ये पॉइंट मिला 1 और -2। तो उसके बाद है 2 -3, 2 -3 मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट में से जाने वाली लाइन को ड्रॉ करो, इन तीनों पॉइंट के ऊपर से जानी चाहिए। तो देखो इंटरसेक्शन आपको क्या मिला, पॉइंट का जो इंटरसेक्शन है ये है, और जो इंटरसेक्शन होता है दोनों लाइन का वही आपका सोल्यूशन होता है। मतलब ये जो पॉइंट है वो पी है, पी के कोऑर्डिनेट देखो ए मतलब क्या मिला आपको, एक्स होता है ना, वो 1 मिला, और वाई जो है वो -2 मिला। मतलब आंसर जो है फाइनल आंसर पी के कोऑर्डिनेट आपको मिले 1 -2। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8।